गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 21 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बीओपी की क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा इज इंपॉर्टेंट टू अ लॉट ऑफ यूजर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, द सेंट्रल बैंक, बिजनेसमैन एटसेट्रा ऑल मेक यूज ऑफ द बीओपी डाटा टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। The BOP data is affected by vital macroeconomic variables such as exchange rate, price levels, interest rate, employment and GDP। जो BOP होता है, BOP जो होता है हमारा, वो एक डाटा होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर किसी यूजर्स के लिए। और जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक होती है, बिजनेसमैन होते हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डाटा को अपने पास ले लेते हैं और उससे उनके रिगार्डिंग डिसीजंस बनाते हैं। ऑल मेक यूज़ ऑफ द बीओपी डाटा टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अगर हमें कहीं पे भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स में या सेंट्रल बैंक के अंदर या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी या इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कोई भी स्ट्रेटजी बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग अगर उस पर्टिकुलर एरिया में हमें किसी भी रिगार्डिंग डिसीजंस पूछे जाएंगे या हमसे डिसीजंस लेने की जो भी कैपेबिलिटी है वो बीओपी के थ्रू हमारी पूरी हो जाती है इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट के अंदर। The BOP data is affected by vital macroeconomic variables such as exchange rate, price level, interest, employment and GDP। जो BOP डाटा है वो अफेक्टेड होता है हमारे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उनसे, जैसे कि एक्सचेंज रेट क्या है, प्राइस लेवल क्या है इकोनॉमी के अंदर, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी का, और किस तरीके की कंट्री की GDP है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी आर फॉर्म इन अ वे टू अचीव वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विच में जनरली एक्सर्ट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। पॉलिसीज कैन बी फॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव टू इंड्यूस और कर्व फॉरेन इनफ्लोज और आउटफ्लोज। जो भी हमारी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी होती है जो कि एक हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के काम आती है, तो जनरली क्या होता है कि जो भी इम्पैक्ट हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ हम लोग बनाते हैं, उनका जो भी ऑब्जेक्टिव हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे हम उसके बिहार पे करते हैं कि जो भी हमारे फॉरेन इनफ्लो और आउटफ्लोज हो रहे हों, उससे हम अपना प्रॉफिट डिसाइड कर सकें। बिजनेस यूज BOP टू एनालाइज द मार्केट पोटेंशियल ऑफ ए कंट्री स्पेशली इन द शॉर्ट टर्म। ए कंट्री विद अ लार्ज ट्रेड डेफिसिट इज नॉट अ लाइकली टू इम्पोर्ट एज मच एज अ कंट्री विद अ ट्रेड सरप्लस। इफ देयर इज ए लार्ज ट्रेड डेफिसिट, द गवर्नमेंट में अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन सच एज कोटा और टैरिफ्स। जो बिजनेसेस हैं वो BOP को इसलिए यूज़ करते हैं कि उससे वो मार्केट पोटेंशियल, किसी कंट्री के मार्केट पोटेंशियल को एनालाइज कर सके, स्पेशली छोटे टर्म के अंदर। तो जो कंट्री हैं वो जो लार्ज ट्रेड करती हैं और उससे उनको डेफिसिट मिलता है, तो इससे हम ये देखते हैं कि जो इम्पोर्ट है उस कंट्री का उसके ट्रेड पल्स से कुछ ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी लार्ज ट्रेड डेफिसिट है उसके भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो ट्रेड के अंदर हमें रेस्ट्रिक्शन देती है, जैसे कि कोटा और टैरिफ। ये दोनों जो हमारे फैक्टर्स हैं ये हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हमें एक पॉलिसी के रूप में मिलते हैं जो कि हमारे किसी भी कंट्री के बिटवीन जो ट्रेड्स होते हैं उनको डेफिशिएट कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोटाज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैरिफ्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पॉलिसीज़ होती हैं। तो इस कारण क्या होता है कि ये हमारे ट्रेड को डेफिशिएट कर देता है, मीन्स हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो वह है फीचर्स ऑफ बैलेंस पेमेंट अकाउंट। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, जो कि किसी रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री और बाकी के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में होती है। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पहला फीचर है वो ये है कि ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, जो कि किसी रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है। सेकंड पॉइंट बात करें हम, वो है कि इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन इन गुड्स, विजिबल आइटम, सर्विसेज, इनविजिबल एंड एसेट्स, फ्लो ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर हम सारी चीज़ इंक्लूड करते हैं जो कि ट्रांजैक्शन के अंदर काम आती हैं, जैसे कि गुड्स विजिबल आइटम्स होते हैं, जो सर्विसेज हमारे इनविजिबल आइटम्स होते हैं, और जो भी एसेट्स हैं जो हमारे कैपिटल को फ्लो कर होते हैं किसी एक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट एवरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्री ऑफ इक्वल साइज।
जब हम किसी डबल एंट्री सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो हम एवरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसको क्रेडिट एंट्री के अंदर रिजल्ट करते हैं और उसको हम डेबिट एंट्री के इक्वल करते हैं। जितने भी इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन है उनको कैरी किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, और उसके यहाँ पे हम उसको क्रेडिट और डेबिट करते हैं उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन अकाउंटिंग सेंस टोटल डेब्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम, बट इन इकोनॉमिक सेंस if receipts are larger than the payment then a surplus in BOP. Similarly, if payments are larger than receipts they are deficit in BOP. अगर हम अकाउंटिंग साइंस के अंदर बात करें तो जितने भी जो हमारे टोटल डेबिट है हमें उनको हमेशा टोटल क्रेडिट के बराबर करना होता है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है तो मीन्स उसका जो टोटल डेबिट है वो टोटल क्रेडिट से बराबर में है। उस जब हमारी जो डेबिट है वो क्रेडिट बराबर होगी उस टाइम पे जो हमारा BOP है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। लेकिन हम इकोनॉमिक सेंस में बात करते हैं कि जब रिसिप्ट्स हमारे पेमेंट से ज़्यादा है तो हम किस में हैं, BOP सरप्लस के अंदर है। अगर हमारे जो पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और रिसिप्ट्स हमारी कम हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो BOP है वो डेफिशिट में होती है। ए हाइपोथेटिकल सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऑफ ए कंट्री बैलेंस ऑफ अकाउंट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इट हैज़ द टू साइड्स, क्रेडिट जिसमें रिसिप्ट्स होती हैं और लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट साइड एंड डेबिट जिसमें पेमेंट जितने भी मेड किए जाते हैं उनको हम राइट साइड में रखते हैं। तो अगर हम हाइपोथेटिकली इसको सिंप्लीफाई करें कि कंट्री का जो बैलेंस ऑफ अकाउंट होता है उसको हम फॉलोइंग टेबल के थ्रू समझा सकते हैं कि अगर हम टू साइड्स की बात करें तो हम उसके अंदर दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है क्रेडिट की और एक साइड होती है डेबिट की। क्रेडिट के अंदर हम सारी रिसिप्ट्स को इंक्लूड करते हैं, डेबिट साइड में हम जितने भी पेमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं। BOP अकाउंट रिकॉर्ड्स और कंट्रीज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद रो विच इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो BOP अकाउंट है उसके अंदर हम जितने भी कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, रो के अंदर, और उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं जितने भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो ये था आज का हमारा सिग्निफिकेंस कि किस तरीके से BOP हमें यूज़फुल है, किस तरीके से वो हमारी इकोनॉमी के अंदर देखी जाती है, किस तरीके से उसके अंदर रिकॉर्ड्स किए जाते हैं जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज से, किस तरीके से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है या सेंट्रल बैंक या बिजनेसमैन है किस तरीके से वो इसको एक डाटा के रूप में यूज़ करते हैं जब वो कोई भी उसके रिगार्डिंग डिसीजंस बनाते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि जो भी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज हैं वो हमें अचीव करने के लिए काम आती है जब हम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के यहाँ पे देख रहे हों। तो जनरली क्या होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके अंदर जो भी इनफ्लोज़ आ रहे हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज से, जो भी हमारे आउटफ्लोज़ हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उसके भी यहाँ पे हम एनालाइज़ करते हैं और एनालाइज़ के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो कंट्री है वो डेफिशिट में है या सरप्लस में है। उसके बाद हमने जो BOP के अकाउंट के बारे में समझा कि जो BOP अकाउंट होता है तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है सारे ट्रांजेक्शन्स का, सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, जो कि किसी रेजिडेंट कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती हैं। और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जितने भी जो ट्रांजेक्शन है जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उनको, जैसे कि गुड्स, विजिबल आइटम्स, सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स एंड कैश एसेट्स, फ्लो ऑफ कैपिटल किसी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दस एवरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन द क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्री ऑफ द इक्वल साइज। जैसे कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जब हमारे डबल एंट्री सिस्टम को अकाउंट के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उनको हम क्रेडिट एंट्री के थ्रू और डेबिट एंट्री के थ्रू इक्वल साइज में डालते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो कैरी होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रेडिट और डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद जो अकाउंटिंग सेंस में हम देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर डेबिट क्रेडिट के बराबर है तो वो इक्विवेलेंट पॉइंट पे होता है। अगर हम इकोनॉमिक सेंस के अंदर बात करें तो जो रिसिप्ट है वो ज़्यादा है हमारे पेमेंट से तो हम BOP सरप्लस में होती है, और जब पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट कम है तो हम BOP के डेफिशिट पार्ट में होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा, और अगर इसके रिगार्डिंग में कोई आपको डाउट है या कोई भी कह रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।